जिन लोगों की सियासी बसात इस कदर कमजोर थी कि वो 40 दिनों में एक दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की जुर्रत नहीं कर पाए, उन्हें एक ऐसी हुकूमत को गिराकर पाकिस्तान की बाग दौड़ पकड़ाई गई जिसने गुज़श्ता 6 माह में 54 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने और गैर मकबूल फैसले करने का खतरा मोल लिया था। 30 साल का तजर्बा रखने वाली शहबाज शरीफ जमा जरदारी हुकूमत जब IMF के सामने कशकोल लेकर पहुंची तो उन्होंने कशकोल की सिमत देखना भी गवारा ना किया। ना कोई वादा फरदा, ना कोई उम्मीद दिलासा। कहा गया जाओ और अपने अवाम की मजीद खाल खींचो, बोटियां नोचो और उन तमाम बैंकों और कर्ज देने वाले अदारों का कर्जा वापस करने का बंदोबस्त करो। जब तुम्हारे दामन में अवाम का खून पसीना निचोड़कर इतने पैसे हो जाएं कि तुम कर्जे की किस्त अदा करने के काबिल हो जाओ तो फिर तुम अपने भकारियों वाला चेहरा हमारे सामने लाना, हम तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर करेंगे। IMF पाकिस्तान को जो रकम देता है उसमें से $1 भी खर्च करने की इजाजत नहीं होती। ये रकम एक जमानत के तौर पे पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पड़ी रहती है। हुकूमत लोगों पर टैक्स लगाकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के भेजे हुए डॉलरों को इकट्ठा करके और बरामदात से मिलने वाले ज़र मुबादला को मिलाकर इन तमाम बैंकों और मालियाती इदारों के कर्जे की किस्त अदा करती रहती है जिनसे हुकूमतों ने अपनी अय्याशियों के लिए कर्ज ले रखा है। ये रकम इसलिए पड़ी होती है ताकि ये तमाम बड़े बड़े बैंक और मालियाती इदारे इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि उनका सरमाया कहीं डूब जाएगा। इसे IMF का साख्तमानी तब्दीक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहते हैं, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसके तहत हुकूमतों के मुआशी और सियासी ढांचों को कर्ज ख्वाह की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाता है। किसी भी मुल्क को सरमाया फराहम करने के लिए IMF के 3 मकासद और अहदाफ होते हैं। पहला ये इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हुकूमत ने जो कर्जे लिए हुए हैं उन्हें वापस करेगी। दूसरा ये कि मईशत को हुकूमती चकड़बंदियों से आज़ाद कराया जाए और आलमी मंडी में मौजूद सरमायादारों को इस मुल्क के वसाइल से खुल खेलने के मौके फराहम किए जाएं। और तीसरा लेकिन सबसे अहम हदफ यह है कि मुल्कों को पहले से लिए गए कर्जों की दलदल से निकाले बगैर दुनिया के बैंकों से मजीद कर्ज लेने के लिए रास्ता हमवार किया जाए ताकि ये मजीद कर्ज की दलदल में फंस जाएं। IMF इन पाकिस्तानी हुक्मरानों को खूब पहचानता है। वो इन चेहरों को तवातर के साथ 1988 से देखता चला आया है। उसे मालूम है कि जब भी अमूमी सियासी हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार आती हैं तो अपनी तैश और अल्ले तलल्लों के लिए कर्ज पर कर्ज लेती जाती हैं और अपने सरमायादार सियासी डोनर्स को खुश रखने के लिए उन पर किसी किस्म का टैक्स लगाने की बजाय मजीद कर्जा लेती है जो किस्त के तौर पर अवाम अदा करते हैं। इन टोडी और कासा लैस हुकूमतों को आलमी मालियाती फंड्स के गमाश्ते, जिसे इकोनॉमिक हिटमैन कहा जाता है, वो मुसलसल शीशे में उतारते रहते हैं। ये गमाश्ते ऐसे तमाम ममालिक में जाते हैं जिनके पास मादनियात के खजाने और ज़राई ज़मीनें होती हैं, मगर वहाँ पर हुक्मरान बददियानत और करप्ट होते हैं जिनको रिश्वत, किकबैक और बैरून मुल्क असासों का लालच देकर उनसे ऐसे बड़े बड़े मंसूबों के लिए कर्जे मंजूर करवाते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसकी अहम तरीन मिसाल मोटरवे है। मोटरवे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खेतों की पैदावार और सनतों का सामान बआसानी मंडियों तक पहुंचे या फिर मादनियात को निकाल कर बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क भेजा जाए। लेकिन होता यह है, ना तो मजीद सनतें लगाने के लिए कर्ज लिया जाता है और ना ही मदनी वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए आला टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए कर्ज हासिल किया जाता है। सिर्फ मोटरवे बनाई जाती है जिसके बनाने के लिए जो आलमी कंपनियां पाकिस्तान आती है सारे का सारा कर्जा वापस कमाकर अपने मुल्क ले जाती है। आज भी हमारे पहले मोटरवे के 400 किलोमीटर की दोनों जानिब करोड़ों भूखे, नंगे, बीमार, गुर्बत और अफलास के मारे हुए आबाद हैं जो कपास और चावल उगाकर ज़र मुबादला कमाते हैं ताकि इस मोटरवे का कर्जा अदा करें जो एक हुक्मरान के शौक की तकमील के लिए हासिल किया गया था। कोई भी हुकूमत सेहत, तालीम, साफ पानी, सीवरेज या आम आदमी की खुशहाली के लिए कर्ज नहीं लेती, लेकिन बैरूनी कर्ज की वापसी इन्हीं गरीबों पर टैक्स लगाकर की जाती है। पाकिस्तान में ऐसे तमाम लोग जो सरमायादार और मारदार है उनकी आमदन का टैक्स ना होने के बराबर है, जबकि मुल्क का 90% से ज्यादा टैक्स आम आदमी से वसूल किया जाता है। साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, दाल, चावल, चीनी, जूते, कपड़े, बस का किराया, रेल का टिकट, गर्ज, वो हर चीज जो इस मुल्क में बनती और पैदा होती है, जब एक आम शहरी उसे खरीदने जाता है तो टैक्स अदा करता है। लेकिन वो सरमायादार जो ये तमाम अशिया बनाता है या जमींदार जो फसल उगाता है उनकी आमदन पर टैक्स नहीं लगाया जाता। एकड़ों पर फैले रकबे पर उगने वाले टमाटरों से मुनाफा हासिल करने वाला टैक्स नहीं देता।
इन टमाटरों से चटनी बनाने वाला सरमायादार टैक्स नहीं देता, लेकिन एक आदमी जब वो चटनी की बोतल खरीदता है तो उस पर सेल्स टैक्स देता है। ये वो घोरक धंधा है जिससे मुल्कों की मईशत तबाह बर्बाद होती है और मुल्क आलमी मालियाती इदारों के दरवाजों पर मुसलसल कशकोल लिए खड़े होते हैं। इस सारे कजिए में 3 लोगों की चांदी होती है। पहले नंबर पर वो आलमी बैंक और मालियाती इदारे जो कर्ज देते हैं और सूद समेत वसूल करते हैं। दूसरे नंबर पर वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इन मकरूज मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा पर काम करती है। और तीसरे नंबर पर वो बदयानत हुक्मरान जो इन कंपनियों से किकबैक या कमीशन लेते हैं या फिर इनके फ्रंटमैन इन आलमी कंपनियों के पार्टनर्स बनकर मुनाफा कमाते हैं। आप इन तीनों के असासों का जायजा ले, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा बैंक दिन ब दिन वसी होते जाते हैं। आलमी कंपनियों का जाल भी फैलता चला जाता है और बददियानत और करप्ट हुक्मरानों की मुल्क और बैरून मुल्क जायदादों में दिन दुगना रात चुगना इजाफा होता रहता है। ये है IMF और आलमी मालियाती सूदी निजाम का जाल। लेकिन एक वक्त उन मुल्कों पर यह आता है कि बेचने के लिए तन के कपड़े भी बाकी नहीं रहते और यूं फिर दुनिया भर की मुआशी कुव्वतें खूंखार बेड़ियों की तरह उनके वसाइल पर कब्जा करने के लिए दौड़ती है। 1974 में नाइजीरिया दुनिया की तीसरी बड़ी तेल बरामद करने वाली मईशत था, लेकिन IMF आलमी मालियाती और करप्ट हुक्मरानों की मिली भगत से आज नाइजीरिया के तमाम तेल के जखायर जो अभी भी दुनिया का तीसरा बड़ा जखीरा है, मगर अब नाइजीरिया की नहीं बल्कि ब्रिटिश पेट्रोलियम, शेल और एक्सॉन की मलकियत है। ये कंपनियां इन तमाम जखायर से तेल निकालती हैं और फिर उसी नाइजीरिया की अवाम को उनका अपना तेल वापस बेचती है। पाकिस्तान के भिखारी हुक्मरान भी गुज़श्ता 61 सालों में 22 दफा IMF के दरवाजे पर कशकोल ले जा चुके हैं। सवाल ये है कि IMF ने मौजूदा हुकूमत को सरमाया फराहम नहीं किया तो फिर अमेरिका ने इमरान हुकूमत क्यों तब्दील करवाई। मैंने 1 साल पहले लिखा था कि पाकिस्तान में हुकूमत इसलिए तब्दील करवाई जाएगी ताकि पाकिस्तान को डिफॉल्ट की सतह पर लाया जाएगा। ऐसा अगर खुदा न खास्ता हो गया तो आलमी मुआशी भेड़िए हमें किसी भी किस्म का रिलीफ देने से पहले एक ही चीज का सवाल करेंगे और वो है हमारा एटमी प्रोग्राम। इस सवाल का जवाब क्या होगा, कौन देगा और कैसे देगा, ये अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान का सबसे अहम मसला, मामला और सवाल होगा।